हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग्स। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं लेक्चर 5 में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। कल हमने किया था इलास्टिसिटी। ओके, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन का कॉम्बिनेशन मिला के हुक्स लॉ किया था ना, तो उसमें आया था आपके पास इलास्टिसिटी। क्लियर है? अच्छा, आज हम उस इलास्टिसिटी को डिटेल में करेंगे। ओके, क्लियर है? इलास्टिसिटी स्टूडेंट, आपने कल आपने किया था कि व्हेन यू हैव टू अप्लाई स्ट्रेस ऑन इट। क्लियर है? तो जब आपने स्ट्रेस को अप्लाई किया था, व्हेन यू हैव टू अप्लाई स्ट्रेस ऑन एनी ऑब्जेक्ट देन यू हैव टू गेट स्ट्रेन। ओके, क्लियर है? तो वह हमने बोला कि विद इन सर्टेन लिमिट तक आप स्ट्रेस को अप्लाई करोगे तो आपको स्ट्रेन मिलेगा। ओके, अब क्या हो रहा है कि अब ये जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस की एक लिमिट है। हम स्ट्रेस वहां तक अप्लाई कर सकते हैं जहां तक आपको स्ट्रेन मिल सकता है, लेकिन उसके आगे अगर आप अप्लाई करते हो तो क्या होती है, ऑब्जेक्ट की इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, प्लास्टिसिटी में ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर? तो अब हमने जो आज हमने पढ़ना है वो पढ़ना है पूरा डिटेल में इलास्टिसिटी। क्लियर? अब क्या है कि इलास्टिसिटी जो है वो 3 टाइप की होगी आपके पास। क्लियर? इलास्टिसिटी क्या है? इट इज ऑफ 3 टाइप्स। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। ओके, तो स्टूडेंट पहले मैं सबसे पहले मैं लिख लेता हूं उसको। ओके, तो आप भी लिख लो पहले। पहला आपके पास यंग मॉडुलस अच्छा स्टूडेंट, ये है आपके पास इलास्टिसिटी एंड टाइप्स ऑफ। ओके, तो क्या है इलास्टिसिटी? मैंने आपको बता दिया इलास्टिसिटी है 3 टाइप की। ओके, फर्स्ट है आपके पास यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड सेकंड वन इज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड थर्ड वन इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, तो स्टूडेंट ये 3 टाइप्स की इलास्टिसिटी है। अब हम इनको करेंगे टर्म बाय टर्म, उनको बारी बारी से करते हैं। okay? तो सबसे पहले नंबर पे हम करते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है, सबसे पहले हम किसको करेंगे, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। ओके, तो देखो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है, इसको सबसे पहले हम किससे डिनोट करेंगे, y के साथ, सॉरी y के साथ डिनोट करेंगे। ओके, तो क्या आ रहा है आपके पास यहाँ पे कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो किसके इक्वल में है। क्लियर? देखो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मैं पहले इसको लिख लेता हूं। इट इज डिफाइंड एज ratio of normal stress is defined as the ratio of normal stress to the longitudinal strain। ओके, अच्छा अब स्टूडेंट ये आ रहा है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मीनिंग क्या है, अब कहीं ना कहीं जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो उसके पैरामीटर के बीच में जो इंपैक्ट आएगा, जो इफेक्ट पड़ेगा, किसके ऊपर पड़ेगा, लॉन्गिट्यूडनल मीन लेंथ के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। अब लेंथ के ऊपर जब भी इंपैक्ट पड़ेगा तो लेंथ में क्या होगी, जहां तो इंक्रीमेंट होगी या डिक्रीमेंट होगी। क्लियर है? तो अब स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज आप समझो यहाँ पे कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो y किसके इक्वल में हो गया आपके पास, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अच्छा अब देखो डायग्राम से समझते हैं इसको। हमारे पास है यहाँ पे एक वायर, सॉरी सिलेंड्रिकल पाइप। ओके, लेट अस सपोज दैट कंसीडर ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ L। ओके, यहां तक ये चीज क्लियर है? तो हमने बोला है हमने इसके ऊपर क्या करना है, नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई करना है। तो नॉर्मल स्ट्रेस का आप समझो स्टूडेंट कि यहां पे अब अगर मैं यहां पे स्ट्रेस अप्लाई करता हूं तो मेरे पास यहां पे ऑब्जेक्ट की लेंथ में क्या आ रही है, स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। ओके,
ऑब्जेक्ट की लेंथ में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो स्ट्रेन आपके पास कितना आ रहा है, एल प्लस डेल्टा एल। ओके, तो यहां तक ये चीज क्लियर है। ओके, अच्छा अब देखो, अगर कभी मैं नॉर्मल स्ट्रेस देखूं तो मेरा जो नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। ओके, तो ये एरिया कौन सा आपके पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, तो मैं फोर्स कौन सी लगा रहा हूं, फोर्स मैं इस साइड को लगा रहा हूं और फोर्स यहां से इस साइड को लगा रहा हूं। तो अब स्टूडेंट यहां पे एक चीज और क्लियर हो गई है, अब अगर मैं फोर्स यहां पे लगा रहा हूं तो उसकी लेंथ बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं अब ये नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो कौन सा बन गया आपके पास, टेंशियल स्ट्रेस बन गया, टेंशियल स्ट्रेस भी बन गया। अब हमने स्ट्रेस का भी नाम दे दिया एक टेंशियल स्ट्रेस। अब जब हम इसको टेंशियल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो क्या हो रहा है, उसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो किसके इक्वल में होता है आपके पास, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो है वो स्टूडेंट हमने किया है वो किसके इक्वल में होता है आपके पास, डेल्टा एल अपान एल के इक्वल में होता है। ओके, तो स्टूडेंट अब ये आपने दोनों वैल्यूज जो है वो कहां पे पुट कर देनी है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो y इज इक्वल टू किसके इक्वल आया आपके पास, फोर्स अपान एरिया अपान डेल्टा एल अपान एल। तो स्टूडेंट यहां तक देख लो, यहां तक क्लियर है। ओके, देख लो मैंने इन दोनों वैल्यूज को यहां पे पुट किया इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो अब उसको आप दोबारा से रीअरेंज करो तो आपके पास क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो यहां पे मल्टीप्लाई कर दो इसको आप यहां पे रेसिप्रोकल करके, तो एल अपॉन डेल्टा एल आ जाएगा। ओके, यहां तक ये चीज क्लियर है। तो एफ इज इक्वल टू एफ इंटू एल अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल। ओके, तो स्टूडेंट ये आ गया इसके पास इसका फाइनल डेरिवेशन। ओके, अच्छा अब स्टूडेंट अगर मैं कभी इसका यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का अगर मैं कभी ऐसा यूनिट्स निकालूंगा तो क्या आएंगे आपके पास, जो ऐसा यूनिट्स है। अब देखो स्टूडेंट यहां पे एक चीज देखना, देखो ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है ना, स्ट्रेन का तो आपको पता है, स्ट्रेन इज जस्ट टू बी नंबर, इट हैज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो इसके जो है इसके यूनिट्स कोई नहीं होंगे, तो फिर यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के जो यूनिट्स होंगे वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस के ऊपर पड़ेंगे। और नॉर्मल स्ट्रेस के तो आपको पता है एसआई यूनिट्स जो है, एसआई यूनिट्स ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के कितने हो जाएंगे आपके पास, न्यूटन मीटर इनवर्स में स्क्वायर। ओके, तो यही आपका जो फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल में होता है, आपका यही फॉर्मूला होता है प्रेशर का भी। क्या फॉर्मूला होता है, प्रेशर का, और प्रेशर के अपने यूनिट भी है आपके पास, क्या है, पास्कल। तो देख लो स्टूडेंट एक के यूनिट के बीच में भी दूसरा भी निकल रहा है, क्लियर। तो हम यहाँ पे एक चीज यहाँ पे भी बोल सकते हैं भाई कि ये 1 पास्कल जो है इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर इनवर्स में स्क्वायर, ये भी इसके साथ आप लिंक कर सकते हो। ओके, तो यहां तक ये चीज आपके पास क्लियर होगी। ओके, ये देख लो, कोई टेंशन कोई प्रॉब्लम कुछ भी बता देना, अगर कोई भी जहां से नहीं समझ आ रहा तो आप लोग मुझे यहाँ पे सेंड कर देना। ओके, क्लियर है। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा जी अब देखो क्या हो रहा है कि अब मैंने क्या करना है, मैंने यंग मॉडुलस को क्या करना है, डिफाइन करना है। तो अच्छा अब स्टूडेंट अब इसको डिफाइन करने के भी हमारे पास दो तरीके हैं। ओके, कौन कौन सा, एक तो हम इसको इन टर्म ऑफ उसमें फोर्स में भी करेंगे और एक हम किस में करेंगे, इन टर्म ऑफ प्रेशर में भी करेंगे। अब देखते जाओ। ओके, तो अच्छा अब देखो मैं दोनों को इकट्ठा लिखूंगा जी। देखो हमारे पास यहां पे y इज इक्वल टू एफ एल अपान ए डेल्टा एल है। ओके, तो स्टूडेंट बिल्कुल सेम टू सेम मैं इसको भी इधर लिख देता हूं। ओके, इज इक्वल टू एफ एल ए डेल्टा एल। ओके, यहां तक ये चीज क्लियर है। अच्छा अब देखो कि हमारे पास यहां पे हमने बोला था कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल पाइप है, क्या है, सिलेंड्रिकल पाइप है। ओके, तो अगर कभी मैं क्या करता हूं कि अगर मेरे पास उस पाइप की जो लेंथ थी वो कितनी होती है, 1 मीटर, अगर कभी मैं उसको मान लूं 1 मीटर उसकी लेंथ है, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया वो कितना था, 1 मीटर स्क्वायर था। तो उसके अंदर जो इंक्रीमेंट आई है वो कितनी आई है, स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद उसकी जो इंक्रीमेंट आएगी वो कितनी आएगी, 1 मीटर की इंक्रीमेंट आएगी। अब स्टूडेंट अब आप इन सभी वैल्यूज को यहां पे जब पुट करोगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा, यहां पे y इज इक्वल टू एफ
इंटू वन इंटू वन इंटू वन। तो आपके पास यहाँ पे y क्या आ रहा है, सिर्फ सिंपल f आ रहा है। क्या आ रहा है, f आ रहा है। तो अब यहाँ पे अगर कभी इसकी आप डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूं। देखो, young modulus of elasticity is defined as a force, when applied on its cross section area, ओके। वो एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, ओके। क्या है, 1 मीटर स्क्वायर। देन increases its length 1 मीटर, कहता है कि अगर आप लोग एक सिलेंड्रिकल पाइप है, ओके, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है। तो अगर आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो, क्लियर, अगर आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो तो उसके अंदर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा वो कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मीटर हो रहा है। तो समझ लो जो हमने स्ट्रेस अप्लाई किया है, जो हमने फोर्स अप्लाई किया है, वो जो फोर्स है वो कितना है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इक्वल में है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये चीज क्लियर होगी, मैंने y को f के बराबर कर दिया, ओके। यहाँ तक ये चीज क्लियर, ओके जी। अब हम चलते हैं, अब इसको हमने प्रेशर के इक्वल में करना है, क्लियर, क्या करना है, प्रेशर के इक्वल में करना है। अच्छा, अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले के देखो, y अपान ए को देखो। अगर आप y अपान ए को देखते हो तो ये आपके पास सीधा सीधा क्या है, प्रेशर है। तो कहता है कि y इज इक्वल टू, मैं इसको यहां पे प्रेशर लिख लेता हूं, ठीक, ओके। तो आगे यहां पे क्या आ रहा है आपके पास, इंटू 1 L है, तो मैं 1 मीटर कर देता हूं। तो यहां पे इंक्रीमेंट जो आ रहा है वो भी 1 मीटर आ रहा है। तो यहां पे मेरे कहने का मीनिंग क्या है, मैं बोल रहा हूं कि मैंने एक सिलेंड्रिकल पाइप को एक प्रेशर अप्लाई किया, ओके। तो उसकी लेंथ कितनी थी, L थी, और उसके अंदर जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, उसके अंदर वो कितना हो रहा है, 1 मीटर हो रहा है, ओके। तो अब इसको डेफिनेशन को लिखो, इट इज डिफाइंड as pressures when applied on a cylindrical pipe of length 1 meter, then increases its length by 1 मीटर, ओके। तो मैं बोल रहा हूं कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो मेरे लिए एक तरह का क्या है, एक मेरे लिए y इज इक्वल टू पी के इक्वल में है। मैं यहां पर लिख देता हूं y इज इक्वल टू पी। मेरे पास यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, एक प्रेशर के बराबर है, जब जो मैं अप्लाई कर रहा हूं किसके ऊपर, एक सिलेंड्रिकल पाइप के ऊपर, जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1 मीटर है। और जब मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं तो प्रेशर अप्लाई करने के बाद उसमें जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी हो रही है, 1 मीटर हो रही है, ओके। तो स्टूडेंट ये था आपके पास पूरा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का पहला पोर्शन, ओके। क्लियर है, ये चीज देखो, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई टेंशन है, ओके। तो नेक्स्ट करते हैं हम उसके आगे। अब सेकंड हम करते हैं, फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया, अब सेकंड देखो। सेकंड है आपके पास
बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, अब देखो ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। अब स्टूडेंट्स में क्या होगा कि आप जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना, ओके, उसमें क्या आ रहा है कि आपके वॉल्यूम में कंप्रेसिबिलिटी आएगी। क्या आएगी? वॉल्यूम के बीच में कंप्रेसिबिलिटी आएगी। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ओके, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है, इट इज द रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ normal stress, is the ratio of normal stress to the volumetric strain। कहता है कि ये क्या है? रेशियो है किसका? एक तो नॉर्मल स्ट्रेस का और दूसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। मतलब अब आपका वॉल्यूम जो है उसमें पर स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है। ओके, तो अब देखो इसको पहले डिनोट किससे करते हैं हम? इट इज डिनोटेड बाय के, इट इज डिनोटेड बाय के से। ओके, तो के को कैसे लिखेंगे हम? के इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अच्छा, अब देखो इसको करने के लिए हम सबसे पहले एक डायग्राम ड्रा करते हैं। ओके, डायग्राम में क्या होगा कि ये हमारे पास एक स्फीयर, ओके, एक हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी है। ओके, हमारे पास क्या होगी? एक स्फेरिकल बॉडी। ओके, तो क्या है मेरे पास यहाँ पे? एक स्फेरिकल बॉडी। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं चारों साइड से इक्वली फोर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, इक्वली फोर्स इसके ऊपर लगा रहा हूं। ओके, क्या लगा रहा हूं? इक्वल फोर्स लगा रहा हूं। तो क्या हो रहा है कि इस वॉल्यूम में क्या हो रही है? चेंज हो रही है। वॉल्यूम जो है वो कंप्रेस्ड हो जाएगा इसका। क्लियर? ओके, तो अगर हम मानते हैं कि इसका वॉल्यूम जो है, ये वाला वॉल्यूम आ गया इसके पास वी नॉट। ओके, सबसे पहले जो वॉल्यूम था वो क्या था आपके पास? वी वॉल्यूम था। ओके, तो क्या आ रहा है? इन दोनों के बीच में जो डिक्रीज आ रही है, डिक्रीज इन वॉल्यूम आ रहा है, वो कितना आ रहा है आपके पास? डेल्टा वी आ रहा है। ओके, तो अब अगर मैं कभी नॉर्मल स्ट्रेस निकालूंगा तो मेरे पास जो नॉर्मल स्ट्रेस होगा, नॉर्मल स्ट्रेस होगा आपका फोर्स अपॉन एरिया। ओके, देखो नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो तो आपका फोर्स अपॉन एरिया ही रहेगा। ओके, लेकिन अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है ना, वो देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में क्या हो रहा है? आपका वॉल्यूम जो है वो कंप्रेस हो रहा है। इट मींस दैट कि आपके वॉल्यूम में क्या आ रही है? डिक्रीमेंट आ रही है। ओके, तो अब हमें नेगेटिव साइन भी बताना पड़ेगा। ओके, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में हमने किया हो ना, तो वो देख लेना एक बार रिवाइज करोगे तभी ये क्वेश्चन निकलेगा। ओके, देखो जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा वो किसके इक्वल में होगा? माइनस ऑफ डेल्टा वी अपॉन वी के इक्वल में होगा। ओके, तो स्टूडेंट इसमें आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट के बीच में आप लोग इक्वेशन ए और इक्वेशन बी क्या करो? पुट करो। इक्वेशन ए और इक्वेशन बी को जब आप पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे के इज इक्वल टू एफ अपॉन ए और माइनस का डेल्टा वी अपॉन वी। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ तक कोई टेंशन क्लियर है? ओके, तो चलते हैं आगे। देखो एफ अपॉन ए, इसका रेसिप्रोकल करो इंटू वी अपॉन डेल्टा वी, और माइनस का सिंबल है तो उसको आगे कर दो। यहां तक क्लियर? ओके, अच्छा, अब जब इसको फर्दर आगे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है? माइनस का एफ वी अपॉन ए डेल्टा वी। ओके, तो स्टूडेंट अब जब इसका आप लोग एसआई यूनिट्स निकालोगे, अब देखो इसको जो एसआई यूनिट्स है, क्योंकि आपको पता है यहां से कि आपके पास जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हो, तो उसका क्या है? उसके लिए यूनिट कोई नहीं होते। ओके, तो वो क्या है आपके पास? एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे तो यूनिट नहीं है, ओनली यूनिट किसके होंगे? स्ट्रेस के यूनिट होंगे। तो फिर इसका जो एसआई यूनिट्स होंगे वो क्या होंगे आपके पास? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होंगे? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसके होते हैं? प्रेशर के होते हैं। ओके, तो पास्कल भी यहाँ से निकल जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट? यहाँ तक देख लो, कोई दिक्कत है? ओके, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन आप मजे से करने हैं आपने क्वेश्चन, कोई टेंशन नहीं करनी है आपने, आराम आराम से करो। सब कुछ बिल्कुल पीछे वाला ही रिवाइज हो रहा है, बस दोनों को कंबाइन करना है आपने। क्लियर? ओके, तो चलते हैं हम आगे। देखो अच्छा, अब यहां से जब आप निकालोगे ये वैल्यूज,
तो हमारे पास ये वैल्यूज आ रही है, हमने ये किया है माइनस का एफ वी अपान ए डेल्टा बी। ओके, अच्छा अब देखो कि स्टूडेंट, अब अगर कभी आप, अच्छा मेरे से अब इसका डायमेंशनल फार्मूला भी निकल गया है। देखो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला ये भी देख लो सामने। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फार्मूला आपके पास सीधा आएगा किसका? स्ट्रेस का ही आएगा। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा आपके पास यहाँ पे? एम एल माइनस वन और टी माइनस टू। डायमेंशनल फार्मूला देख लो उसको, ज्यादा क्लियर? अच्छा जी, अब देखो, अब हमने इसकी के पास जो के है, के हमें बता रहा है क्या? कंप्रेसिबिलिटी। के हमें क्या बता रहा है? कंप्रेसिबिलिटी बता रहा है। के क्या बता रहा है हमें? कंप्रेसिबिलिटी बता रहा है। ओके, अच्छा अब देखो कि अगर के हमें कंप्रेसिबिलिटी बता रहा है, तो फिर अब देखो जो कंप्रेसिबिलिटी होगी वो किसके इक्वल में होगी? कंप्रेसिबिलिटी जो होगी वो क्या होगी? 1 के इक्वल में होगी। तो बल्क मॉडुलस में, बल्क मॉडुलस जो है वो हमें क्या बता रहा है? रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। क्लियर? क्या बताएगा? रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। बल्क मॉडुलस जो है इज इक्वल्स टू द रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। तो अगर आप कभी कंप्रेसिबिलिटी के एसआई यूनिट्स निकालो, एसआई यूनिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को निकालोगे तो बिल्कुल इसके उल्टा होंगे। देखो जो एसआई यूनिट है बल्क मॉडुलस की वो कितने आ रही है आपके पास? न्यूटन मीटर इनवर्स में स्क्वायर आ रहा है, तो यहां पे आ जाएगा आपका न्यूटन का, न्यूटन इनवर्स में आ जाएगा और मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ओके, रेसिप्रोकल करना है आपने। ओके, क्लियर है ये चीज? ओके, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में यहां तक ये चीज आपके पास क्लियर है। ओके, अच्छा अब हम करते हैं इसके आगे नेक्स्ट। ओके, तो यहां तक देख लो स्टूडेंट, कोई दिक्कत है? ओके, अब हम नेक्स्ट करते हैं इसके बाद मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, अच्छा अब स्टूडेंट देखो आपके पास दो हो गया आपके पास, तो थर्ड देख लो, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? ईटा के साथ करते हैं। ओके, क्लियर है? तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ टेंजेंशियल, टेंजेंशियल स्ट्रेस to the shear strain. Okay, it is denoted by, it is denoted by eta. Okay, ये रख लो। कहता है कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, मॉडुलस ऑफ, सॉरी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है क्या है? इज द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द shear strain. ओके, क्लियर है? अच्छा अब स्टूडेंट ये क्या बता रहा है? कहता है कि हमारे पास एक क्यूबाइड है, मान लो क्यूबाइड है, मैं उसका एक फेस डिनोट करूंगा। ओके, तो मान लो हमारे पास यहाँ पे एक क्यूबाइड है। ओके, तो इसका जो सामने वाला जो फेस है, ये इसके ऊपर वाला फेस होगा। ऊपर वाला फेस जो हमने बताया कि क्यूब के, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लो हमारे पास यहाँ पे एक क्यूब है। ओके, तो ये क्यूब क्या है कि मैं जब भी फोर्स अप्लाई करूंगा इस वाले फेस के ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा, इस वाले फेस, तो ये क्या होगा? ये नीचे वाला फेस जो है वो तो फिक्स्ड रहेगा, ऊपर वाला फेस जो है वो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये वाला फेस जो है वो क्या हो जाएगा? आगे चला जाएगा। ओके, तो जब ये फेस डिस्प्लेस होगा तो इसका ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट स्टूडेंट, ये वाला पॉइंट जो है वो यहां से इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा। ओके, तो मैं यहां पे यही नोट करना चाहता हूं कि देखो, देखो अब अगर ये वाला पॉइंट ए पॉइंट है मेरे पास, मैं यहां पे लिख लेता हूं ए बी सी और ये डी पॉइंट। जैसे मैंने इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई किया, मैं स्ट्रेस कौन सा अप्लाई कर रहा हूं? टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूं। ओके, तो जैसे ही मैंने यहां से स्ट्रेस अप्लाई किया, ओके, तो क्या हो रहा है कि मेरे पास ये वाला जो फेस है, ये वाला फेस आगे चला गया। ओके, तो मान लो मैं यहां पे लिख लेता हूं ये वाला, मेरे को
ये अब मेरे पास यहाँ से ए डैश और यहाँ पे बी डैश आ गया, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्या आ गया, ऊपर वाला फेस जो है वो क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, डिस्प्लेस हो जाएगा यहाँ से, ओके। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे डिस्प्लेस हो गया है तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास, एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, एंगल। तो हमने स्टूडेंट पहले से ही बताया था कि आपके पास जो शेयर स्ट्रेन होता है, शेयर स्ट्रेन ये एक तरह का एंगल होता है। क्या होता है, एंगल होता है ये एक तरह का। शेयर स्ट्रेन क्या होता है, हमारे पास एक एंगल होता है, क्लियर। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस मैंने आपको बता दिया कि फोर्स जो है वो टेंजेंट थ्रू टेंजेंट की डायरेक्शन में लगेगा, इस तरह से फोर्स लगेगा आपको, ओके। तो ऑब्जेक्ट आपका डिस्प्लेस हो गया, तो जैसे ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है तो वहां पे एंगल बन गया, ओके। तो अब क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो लेंथ थी ये एल लेंथ है, ये भी एल हो गया। तो डिस्प्लेस होके ये वाली जो लेंथ है ये आपके पास लेंथ कौन सी बन जाती थी, डेल्टा एल बनती थी। ये वाली लेंथ आपके पास कौन सी थी, एल लेंथ थी, क्योंकि हम क्या मान रहे हैं इसको, क्यूबाइड मान रहे हैं, सॉरी क्यूब मान रहे हैं। तो क्यूब की हर एक साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे ये चीज क्लियर है, देख लो, ओके। यहां तक देख लो, कोई प्रॉब्लम है, देख लो, ओके। तो चलते हैं हम आगे। अच्छा अब देखो, अच्छा अब स्टूडेंट, अब यहाँ पे अगर शेयर स्ट्रेन आया है तो इसी चीज को, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को आप क्या बोल सकते हो, इसी का दूसरा नाम है शेयर मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, ओके। तो क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेन कौन सा आ रहा है, शेयर स्ट्रेन आ रहा है, तो इसी का दूसरा नाम क्या है, शेयर मॉडुलस, ओके। तो यहां तक देख लो, क्लियर है, ओके। अच्छा अब हम इसके आगे लिखते हैं जी, देखो। तो ईटा को हम किससे लिखेंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, ओके। तो अपॉन शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन, ओके। यहां तक क्लियर है ये चीज। अच्छा अब देखो स्टूडेंट, स्ट्रेस किसी भी टाइप का हो, स्ट्रेस आपका किसी भी टाइप का हो, आपका जो फॉर्मूला है वो यही रहेगा, एफ अपॉन ए ही रहेगा, ओके। क्लियर है। तो शेयर स्ट्रेन मैंने आपको बता दिया है ये क्या है, एंगल है जी, ओके। तो चाहे अब आप इसको इस तरह से लिखो या फिर आप आगे जाके इसको मॉडिफाइड करके तो इस तरह से लिख दो, थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल करके लिख दो, तो चीज तो वही रहेगी आपके पास, ओके। तो ये एल को आप ऊपर ले जाओ, डेल्टा एल को आप नीचे कर दो, ये देख लो, ये देखो, ओके। तो ईटा का जो है वो वही रहेगा। तो उसका जो डायमेंशनल फार्मूला देखो स्टूडेंट, जो डायमेंशनल फार्मूला वो तो आपको यहां से ही निकलेगा, जो एसआई यूनिट्स है, एसआई यूनिट्स और डायमेंशनल फार्मूला आपका यहां से निकला, यहां से आपका कुछ नहीं निकलेगा, सीधी बात है, क्योंकि ये क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो डायमेंशनल लेस क्वांटिटी का क्या होगा, कोई यूनिट्स नहीं होंगे, तो यूनिट जो है वो टेंजेंशियल स्ट्रेस के ही होंगे। तो अगर आप कभी इसका एसआई यूनिट्स लिखोगे तो एसआई यूनिट्स क्या होंगे, एसआई यूनिट्स ऑफ थीटा इज न्यूटन मीटर इनवर्स में स्क्वायर होगा, ओके। तो अगर कभी आप इसके सीजीएस यूनिट्स लिखोगे तो सीजीएस यूनिट ऑफ थीटा इज, न्यूटन के क्या आ जाएंगे, डाइन, न्यूटन के क्या आ जाएंगे, डाइन। तो मीटर के सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का इनवर्स में स्केयर आ जाएगा, ओके। तो यहां तक क्लियर है स्टूडेंट, ये देख लो, ओके। देख लो बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिर्फ रिवाइज ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा कोई चीज नहीं है उसमें, ओके। अच्छा अब स्टूडेंट यहां तक ये चीज क्लियर है आपके पास, ओके। अच्छा भाई अब देखो, तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला है वो देखो, वो भी यही रहेगा आपके पास, बिल्कुल सेम, टी माइनस टू, ओके। तो देख लो। अब स्टूडेंट मैं आपको इन तीनों का मिला के कंक्लूड कर देता हूं कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ओके। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है, एक यंग मॉडुलस किया, दूसरा हमने क्या किया, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिक किया, और तीसरा हमने क्या किया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी किया, और वो हमने पूरा का पूरा डिटेल में कर दिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन, आप कमेंट्स में मुझे भेज सकते हैं, ओके। क्लियर है, ओके। यहां तक क्लियर है, ओके स्टूडेंट्स, ओके। थैंक्स फॉर दिस।